चुनावों का ऐलान के साथ सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की रायशुमारी टीम ने बागेश्वर पहुंचकर बीजेपी दावेदारों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए इस बैठक में चुनाव पर्यवेक्षक बलराज पासी और प्रदेश राज्य मंत्री तरुण बंसल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और डोर टू डोर बीजेपी का प्रचार करने को कहा। बलराज पासी ने कहा कि प्रबल दावेदारों की सूची वो हाईकमान को पहुंचाएंगे, जिसके बाद हाईकमान टिकट पर अंतिम मोहर लगाकर बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छे कार्यकर्ता जो है प्रत्याशी बनकर निकल कर आए, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है जो हमने लक्ष्य लिया है इस अब की बार 60 पार का जो लक्ष्य जो है पूरा हो सके, उसमें कार्यकर्ताओं की भी जो है सहभागिता हो जाए। इस नाते से मैं यहाँ पर आज आया था पार्टी की तरफ से, और दोनों विधानसभाओं में कपकोट और बागेश्वर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से वार्ता हुई, व्यक्तिगत रूप से वार्ता भी हुई, और उनकी जो है हमने जो है लिखित सहमति भी जो है प्राप्त की है। और वो जो उनकी जो सहमति है उसका सारा जो उनकी चीज़ें जो लेकर हम जो है स्टेट भारतीय जनता पार्टी को जो है वो सौंप देंगे, और उस पर जो उसके हिसाब से फिर उनकी सहमति के आधार पर यहाँ जो है पैनल बनेगा, और यह पैनल बनकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जाएगा और वो वहाँ से जो है प्रत्याशी घोषित करेंगे। ये जो कांग्रेस का 5 साल तक शासन रहा उत्तराखंड में, दिया तो उन्होंने कुछ भी नहीं। दूसरी ओर बागेश्वर में कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय पासवान ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और जीत का प्लान बनाया। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि चुनाव जीतने के लिए बूथ प्रबंधन आवश्यक है और इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान देना है। जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी है और कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंपनी चाहती है। देखिए, आम आदमी पार्टी को छोड़कर किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जहां पे हमारे सिटिंग उम्मीदवार हैं, हम उनके लिए तैयार हैं बिल्कुल चुनाव में उतरने के लिए। और ये मीटिंग हम लोगों की चुनाव पूर्व की तैयारियां हैं। जिस भी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारी देगी, हम उसके साथ कैसे चुनाव लगेंगे, ये एक तरह से स्ट्रेटजी मीटिंग है। देखिए, विद्रोह पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो कार्यकर्ता लगातार अपना वक्त दे रहा है पार्टी में, सबकी आकांक्षा होती है टिकट और चुनाव लड़ने की, तो थोड़ा असंतोष होता है, मगर पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ है और कहीं से भी हमारे अंदर गुटबाजी और किसी भी तरह का कोई खोट नहीं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड में एक चरण में 14 जनवरी को मतदान होगा। ऐसे में चुनाव में अब सिर्फ एक ही महीने का वक्त बचा है और सभी पार्टियां जी जान के साथ लोगों को अपने पक्ष में आने के लिए जुट गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।